नमस्ते साथियों। लास्ट की वीडियो में हमने महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग देखा, भीमा शंकर। आज जिस हम ज्योतिर्लिंग को देखने जा रहे हैं वो भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। आज हम जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे हैं। और इस ज्योतिर्लिंगा में तीन लिंगाज हैं। ये तीनों लिंगा भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के प्रतीक हैं। ये मंदिर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इस टेम्पल का नाम त्र्यंबकेश्वर इसीलिए पड़ा कि इन तीनों ज्योतिर्लिंगों को लेके तीनों भगवान एक साथ हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें तीनों भगवान एक साथ हैं। और बताया जाता है कि इस मंदिर में जो पूजा है सिर्फ भगवान शिव को नहीं लगती, बाकी सभी तीनों देवताओं को लगती है। बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से ये जो लिंगास हैं इनको क्षीण होने लगे हैं। ये दर्शाता है कि समाज का पतन होने लगा है धीरे धीरे। इस ज्योतिर्लिंग से गोदावरी की कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि 24 सालों से सूखा पड़ रहा था और लोग भूख से मर रहे थे। इस सब को देखकर महर्षि गौतम ने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वरुण, जो वर्षा के देवता हैं, उन्होंने बारिश करी, जिसके चलते महर्षि गौतम के आश्रम में अच्छी फसलें का पैदावार हुआ। और जो उनका आश्रम त्र्यंबकेश्वर में था वहाँ पर ऋषि मुनि रहने लगे और महर्षि गौतम उन ऋषि मुनियों को भोजन कराते प्रतिदिन। महर्षि गौतम की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद देते रहे। इसके चलते इंद्रदेव खुश नहीं थे कि महर्षि गौतम के जो पुण्य है बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर एक बार एक गाय उनके आश्रम के बाहर जा रही थी, तो महर्षि गौतम ने उस गाय को घास खिलाई। वो घास नुकीली थी, उस नुकीली घास को खाते ही वो गाय मर गई। और इस पाप को देख के ऋषि मुनियों ने महर्षि गौतम के आश्रम में रुकने से मना कर दिया और भोजन लेने से भी। इसके साथ साथ महर्षि गौतम को भी आघात लगा और उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि अब वो इस पश्चाताप के लिए क्या करें। ऋषि मुनियों ने बोला कि आप भगवान शिव की पूजा करें, उनकी आराधना से आप माँ गंगा को लेके आए, फिर उसमें स्नान करके आप अपने पापों को प्रायश्चित कर सकते हो। तो महर्षि गौतम तपस्या में लग गए। तो उन्होंने अपनी तपस्या ब्रह्मागिरि पर्वत पर 1000 साल तक की। तो उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। महर्षि गौतम ने गंगा के लिए बोला, पर लेकिन भगवान शिव ने महर्षि गौतम को समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये इंद्र जो तुमसे नाखुश थे उनका किया हुआ है। पर लेकिन महर्षि गौतम नहीं माने। उन्होंने बोला कि जब तक मैं गंगा में स्नान नहीं कर लूंगा तब तक मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। तो इसे देखकर भगवान शिव ने हाँ कर दी, लेकिन गंगा उनका मन नहीं था। तो इसके चलते भगवान शिव ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया और अपनी जटाएं जोर जोर से मारने लगे। इस गुस्से को देखते हुए गंगा धरती पर आई, लेकिन बताया जाता है कि गंगा बहुत गुस्से में थी, उनका भाव बहुत तेज था। महर्षि गौतम को वो कहीं दिख ही नहीं रही थी, कभी एक पर्वत पर कहीं दूसरे पर्वत पर दिखी। तो महर्षि गौतम ने प्रण लिया कि वो गंगा को चारों तरफ से घेरेंगे और उसमें स्नान करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने गंगा के चारों तरफ घास उगाई, जिससे उसका प्रभाव कम हुआ और उस तीर्थता को कुशावर्त कहा जाने लगा। ये कुशा घास थी जिसको उसके नाम से जाने लगा। और इसके बाद महर्षि गौतम ने स्नान किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब हम इस मंदिर के टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं। ये मंदिर 3 पर्वतों के बीच में है, ब्रह्मागिरि, नीलागिरि और कालागिरि। और इस टेम्पल को बनाने में काले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और इसका डिजाइन भी भीमा शंकर मंदिर की तरह नागर स्टाइल में है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बहुत ही सुंदर सुंदर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की हुई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जहाँ पर है ये वो एक पवित्र स्थान है। इस मंदिर में 3 लिंगम होने के साथ साथ 3 चेहरों वाला मुकुट भी है और बताया जाता है कि ये मुकुट पांडवों के जमाने से है। इस मुकुट में हीरे मोती
जड़े हुए होते थे, और जो इसमें डायमंड था, नस्क डायमंड, जिसको अंग्रेज यहाँ से लूट के चले गए। अंग्रेजों ने नसाक डायमंड को तीसरे एंग्लो मराठा वार में लूटा था यहाँ से, और इसके साथ साथ ये मंदिर मुगलों के आक्रमण से भी नहीं बच पाया। औरंगजेब, जिसने बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ और सिर्फ 3 लिंगों के लिए फेमस नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्पेशल पूजाएं होती हैं जो सिर्फ यहाँ पे होती हैं, जैसे कालसर्प पूजा, नारायण नागबलि पूजा, कालसर्प पूजा। कालसर्प पूजा, इस पूजा में बताया जाता है कि जो राहु और केतु की दशा जिसकी खराब होती है, वो इस पूजा को करते हैं, और इस पूजा में बहुत सा घी, दूध, शक्कर, शहद और भी बहुत सी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। भगवान जिस पे नाग के ऊपर फोकस होता है। और इसके बाद आती है नारायण नागबलि, ये पूजा, जिसके लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत जाना जाता है। माना जाता है कि इस पूजा को पितृदोष को खत्म करने के लिए किया जाता है, और हिंदू धर्म में पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। इसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। यहीं पास में नील पर्वत पर माता अम्बा का टेम्पल है। बताया जाता है कि परशुराम की तपस्या देखने तीनों देवी आई, माता अम्बा, रेणुका और माना अम्बा। अपनी तपस्या के बाद परशुराम ने बोला उन तीनों देवियों को कि आप यहाँ पे रुकें और यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो इसके चलते वहाँ पे इन्हीं के नाम का टेम्पल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें।